और इसी पर मजीद डिटेल्स और तजिया लेंगे। मेजर जनरल रिटायर जाहिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, एक बार फिर आपके वक्त का। सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, बहुत फ्लूइड सिचुएशन बन गई है। गुज़िश्ता रोज एक डेवलपमेंट होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अपाची हेलीकॉप्टर को मुबैना तौर पर ईरान निशाना बनाता है, जिसकी ईरान वैसे तो तरदीद करता है, लेकिन आज जवाबी हमले शुरू हो जाते हैं। अब सूरत हाल किस मोड़ पर जा रही है? अमरीकी सदर तो कह चुके हैं कि 2 से 3 रोज में या इस वीकेंड पर मुआहिदा फाइनल हो जाएगा और उसका ऐलान हो जाएगा, ईरान दस्तखत कर देगा। लेकिन आज एन इस डेवलपमेंट के बाद आप क्या कहेंगे, सूरत हाल कहां जा रही है? जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अलार्मिंग तो जरूर है, लेकिन इस वक्त जो सेंटकॉम ने भी, सेंट्रल कमांड जो है, उन्होंने भी जो मैसेज दिया है वो यही है कि ये डिफेंसिव स्ट्राइक्स है। डिफेंसिव स्ट्राइक्स का मतलब ये है, जो हमें कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये फुल स्केल रिटर्न टू वॉर नहीं है। ये ऑफ कोर्स देखिए, जो मिलिट्री एप्लीकेशन है, फ्रेजाइल, हम इसलिए कहते हैं कि बड़ी सेंसिटिव बातचीत हो रही है जी, और ये सिचुएशन भी बड़ी सेंसिटिव है। दोनों इस नतीजे पर तो जरूर पहुंची थी कि मिलिट्री ने उनको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो तो नहीं दिए, इसलिए वो डिप्लोमेसी को चांस दे रहे थे। तो लेकिन उसके साथ साथ मिलिट्री एक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहे थे। जो भी मिलिट्रीज होती है, एक चीज याद रखिएगा, जब वो या तो दे ट्राई के वो अपना डेटरेंस जो है उसको मेंटेन रखें, और अगर थोड़ी देर के लिए या किसी मौके पर डेटरेंस लूज होता है तो उसको रीगेन करती है। सेंटकॉम का भी एक्शन, जो अपाची हेलीकॉप्टर कल गिराया गया, उसका डाउटफुल भी है। ईरान ने इनकार भी किया है कि जी ये वो सेल्फ, आई मीन अराक्ची साहब की जो ट्वीट आई थी कि ये कुछ ऐसे अपनी चूंकि डिप्लॉयमेंट हुई है तो कुछ भी मिस एडवेंचर, कोई भी चीज एक्टिविटी वहां पे हो सकती है। तो एक्चुअली वो डिनाई कर रहे थे कि जी हमने डेलिबरेटली, ये नहीं हो सकता, एक्सीडेंटल गिर गया और डेलिबरेटली नहीं गिराएगा। बट एनीवेज, सेंटकॉम की जो मिलिट्री एप्लीकेशन है वो अभी एक डिफेंसिव स्ट्राइक्स कर रही है। वो इतने कोई बड़े टारगेट्स तो इस वक्त नहीं ले रहे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये फुल स्केल रिटर्न टू वॉर नहीं है। बट हाउएवर डिफेंसिव स्ट्राइक्स है टू रीगेन द डेटरेंस, ताकि अगर कोई ईरान ने मिलिट्री प्लेन को जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को गिराया तो फ्यूचर में वो कोई ऐसी हरकत ना करे। बट स्टिल सच इवेंट्स आर वेरी सेंसिटिव, और ये किसी भी बढ़ भी सकते हैं, एस्केलेशन लेडर पे ऊपर भी जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ईरान ये जो अमेरिकन स्ट्राइक्स है उनके नतीजे में रीजनल जो इनकी बेसेस है रीजन के अंदर, उनको स्ट्राइक करता है, कोई बड़ा नुकसान करता है, किस तरह का रिस्पॉन्स ईरान जनरेट करेगा, वो दैट हैज टू बी सीन वेरी केयरफुली। अगर तो वो बड़े लेवल पे जाते तो फिर एस्केलेशन बढ़ेगी। अगर ईरान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है या इतना नुकसान नहीं होता, तो फिर लाइकली चांसेस है कि ये जो एस्केलेशन हुई है ये कंट्रोल की जा सकती है। बट अगेन फ्रेजाइल, और एक फ्रेजाइल डील है, फ्रेजाइल बातचीत हो रही है, सिचुएशन बार बार चेंज हो रही है, बट इट विल रिमेन डेंजरस जब तक हम एक मुकम्मल फ्रेमवर्क और पीस डील की डिस्कशन की तरफ नहीं जाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन डिस्कशन के बीच में जो पहली स्टेज होगी, जो डीमिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन है, वो के फेजेस में होगी। एकदम फोर्सेज यहाँ से नहीं निकलेंगे, जब तक फोर्सेज यहाँ से निकलेंगी नहीं, बैटल पोजीशन से, वॉर पोजीशन से बाहर नहीं जाएंगी, तब तक एस्केलेशन का खतरा मौजूद रहेगा जी।